क्या तुमको पता है कि एस केचम के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था? कुछ हिंट दिया गया था जिसे हम लोग नज़रअंदाज कर देते। तो इसे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डिटेल से बात करने वाले हैं उस एपिसोड के बारे में। तो आइए जानते हैं। लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि एस की मॉम बताती है कि वे एस के पापा से मिलने जा रही है। तो एस भी अपने पापा से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है जंगल के रास्ते से होते हुए। बहुत रात हो जाती है तो वहाँ पे वो कैंपिंग करने के लिए रुक जाता है ऐसा पिकाचू। सुबह उठकर ऐसे देखता है कि पिकाचू तो गायब है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, सनी। सनी बताता है कि पिकाचू को तो टीम रॉकेट पकड़ के ले गई है। एस टीम रॉकेट को ढूंढ लेता है और आसानी से उनको बीट करके पिकाचू को वापस ले लेता है। एस और सनी के बीच दोस्ती हो जाता है। सनी पूछता है कि पिकाचू को छूने पर कैसा लगता है। एस जवाब देता है कि मुलायम और अच्छा लगता है। तो एस सनी को बोलता है कि तुम भी पिकाचू को छू कर देख लो कैसा लगता है। लेकिन सनी मना कर देता है। एस सनी को यही सब दिखाने के लिए कुछ और पोकेमॉन को ढूंढता है, उनको छूता है, उनसे मार भी खाता है। लेकिन बाद में वो घूमते घूमते वो लोग एक घर के पास चला जाता है। वहाँ पे एस जाता है तो वहाँ पे एक लेडी होती है जो एस कचम को देख लेती है। तो वो लेडी एस कचम को बेरी चुनने में मदद करती है। उस घर में उसके साथ तो उसके हस्बैंड भी रहते हैं। वो लेडी बेरीज के साथ साथ कुछ ब्रेड भी दे देते ताकि वो खा ले। तो एस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एस सनी से पूछता है कि तुम कहाँ थे। सनी बोलता है कि मैं एक पोकेमॉन के पीछे था। उसके बाद एस सनी को बोलता है कि तुम ब्रेड खा के देखो, लेकिन वो सनी बार बार मना कर देता है। फिर सनी एस को बोलता है कि मेरा कैप लाने के लिए, जो कि एक मैंकी के पास है। एस किसी तरह से लड़ झगड़ के मैंकी से वो कैप वापस ले लेता है। सनी एस को अपने पीछे पीछे उसी घर के पास लेके आ जाता है। तो वो लोग एस के हाथ में कैप देखकर हैरान हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये कैप तो सनी का है। एस पूछता है कि आप भी सनी को जानते हैं। वो लोग पूरी बात बताते हैं कि हम लोग सनी के मम्मी पापा हैं। सनी तो 1 साल पहले ही गुजर गया था। उसे पोकेमोन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। एस पूरी बात जान गया और वो कैप दे दिया उन लोगों को। एस वहाँ से जा रहा है। जाते जाते थोड़ी देर में सनी को वो देखता है। एस सब कुछ समझ चुका है, लेकिन वह इस बार सनी को देख के हैरान नहीं हुआ है और एस सनी के पास जाता है, सनी को गले लगाता है और इस बार एस सनी को बोलता है कि तुम पिकाचू को छुओ छुओ और बताओ कैसा महसूस होता है। तो सनी छूने की कोशिश करता है पिकाचू को, लेकिन पिकाचू को छू नहीं पाता है। उसके बाद एस अपने हाथ के जरिए सनी को छूने के लिए कहता है और लास्ट में सनी पिकाचू को छू लेता है और बताता है कि तुम तो सही थे, इसको छूने में मुलायम और अच्छा लगता है। सनी एस को थैंक यू वगैरह बोलता है। उसके बाद सनी वहाँ से गायब हो जाता है। एस अब जाता है अपने रास्ते पे अपनी मोम से मिलने के लिए। वो अपनी मोम से मिलने के बाद पता चलता है कि उसके पापा तो वहाँ से चले गए हैं, लेकिन उसके लिए एक नया कैब छोड़ दिया है। एस और उसकी मोम कुछ दिन पोकेमोन सेंटर में ही बिताती है। फिर एस को पता चलता है कि किसी ने एंटे को देखा है। तो एस चल जाता है अपनी जर्नी पे कुछ। अब एस का जर्नी यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके पीछे पीछे टीम रॉकेट भी उसके साथ चल जाती है। नरेटर कहता है कि ये 10 साल का बच्चा एस के पैलेट टाउन का रहने वाला जा रहा है अपनी नई जर्नी पे और एस का सफ़र हमेशा चलता ही रहेगा, इतना तो भरोसा आप रख ही सकते हैं। इससे पता चलता है कि एस जब कभी पोकेमोन एनिमे में वापस आएगा वो 10 या 11 साल का ही रहेगा। इतना तो पक्का है कि एस आएगा, भले देर से आएगा लेकिन आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करें कि एस के आगे के जर्नी के बारे में क्या हुआ।